And here we go. This is CA Sharma, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set for today's session. आज है आपका इन्वेंट्री चैप्टर, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द इन्वेंट्री आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि मैंने तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के लिए प्लान कर लिया है कंटेंट की क्या क्या देना है, कब कब कैसे कैसे देना है, एंड विद इन फ्यू डेज शेड्यूल भी रिलीज हो जाएगा ऑफ एवरीथिंग दैट वी विल बी गिविंग. बट बिफोर वो शेड्यूल रिलीज हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एडिशनली. हम जो देने वाले हैं वो तो प्लान्ड है, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि सर आरटीपीस पूरी करवा दो, एमटीपीस करवा दो, या जो भी आपको लगता है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में डालना. आई विल मेक श्योर और आई विल ट्राई कि मैं हर एक कमेंट सेक्शन पे रिएक्ट करूं और उसे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर ले आऊं. मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस टेंजेंट पे राजा. चलिए, अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री चैप्टर में, आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं विच इज मिक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री. ये तीनों चीजों का मिक्सचर था जो कि आया था जून 2023 के अटेम्प्ट में. अब ये जो जून 2023 वाला क्वेश्चन है ना, ये सेम टाइप, सिर्फ फिगर्स चेंज करते हुए आपको गिवन था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आपके आईसीआई के मॉड्यूल में, दैट इज फ्रॉम योर स्टडी मैट. तो अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 किया होता तो ये क्वेश्चन में आपको शॉर्ट 5 मार्क्स मिलते होते. दिस वाज फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, तो अब मैं ये सॉल्व करूं या मैं वो सॉल्व करूं, डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस. तो मैं आपके लिए आईसीआई का स्टडी मैट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो सेम चीज को रेफर करते हैं. ठीक है राजा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख. ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000. तो अब सब यहां पे ध्यान देंगे, 6 लाख नेट प्रॉफिट है. ये कहां से आया? Considering closing stock as 3,75,000. Subsequently, following information was obtained from the scrutiny of the books. ठीक है, अब समझो बेटा, यहां पे जो सोल्यूशन गिवन है ना, आपको यहां पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. मैं इसको बाजू में रखता हूं, ठीक है, उसको हम बाद में बनाएंगे. मैं आपके लिए बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे मैं आपके लिए बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद आईसीआई ने क्या किया है हम उसको देखेंगे. पहले हम कंसेप्ट तो समझ ले भाई. कंसेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही समझेगा. और यहां पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं. हालांकि दोनों साथ में बनाना चाहिए, लेकिन मैं अलग अलग बना रहा हूं. किसी को कोई दिक्कत है भी तो कोई बात नहीं बेटा, चलता रहता है. दिक्कत कर लो, होनी नहीं चाहिए, बट है भी तो कोई बात नहीं. ठीक है सर. सबसे पहला, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर द न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग. मेरे को बात बताओ, इलेक्ट्रिक फिटिंग से आपके लिए ये एसेट होता है. आपने बेटा दुकान के लिए लाइट वाइट खरीदे, तो लाइट वायर इनका बेनिफिट सालों साल तक है, तो ये आपके लिए एसेट है. आपने एसेट को क्या मान लिया? परचेज. एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल. आपने एसेट को क्या मान लिया? परचेज. तो इसका रेक्टिफिकेशन बताओ. सर देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फिटिंग को डेबिट करना था, हमने परचेज को डेबिट कर दिया. सुधारने के लिए जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. मैं बात बताओ, अभी हम सीख क्या है, परचेज डेबिट साइड रहता है, परचेज डेबिट साइड रहता है. डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? माइनस.
परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना है, हाँ या ना? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप परचेज में से माइनस कर दो, या तो आप 15,000 को क्रेडिट साइड लिख दो। कोई फर्क नहीं, या तो डेबिट में से माइनस कर दो, या तो क्रेडिट साइड 15,000 लिख दो। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? परचेस में से माइनस होना, देखो बेटा, यहां पे अगर मैं -15,000 लिखता हूं तो ये जो रहता है ना बीच का, ये इक्वल टू रहता है। नेगेटिव फिगर अगर उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव फिगर हो जाएगा, ठीक है? तो अब सबसे पहली चीज, क्या आपको समझा यहां पे 15,000 क्रेडिट क्यों आया? चेक नंबर 1, क्या 15,000 क्रेडिट क्यों आया, समझा क्या? ओके सर, चलिए। हनुमान गेव अवे गुड्स valued at 40,000 as free sample for which no entry was made in the books। मेरे को एक बात बताओ, सीधा सीधा सिंपल सिंपल बात बताओ, हनुमान ने क्या किया? फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिया, इसकी जर्नल एंट्री? सर अगर गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। होप सो सबको जर्नल एंट्री याद है जब आप गुड्स को फ्री सैंपल में बांटते हो। परचेज हमेशा डेबिट रहता है, डेबिट में से क्रेडिट फिगर क्या होगा? माइनस। तो चलिए कितना? 40,000। अब 100 बात की एक बात, मैं माइनस लिखने से बेटर है मैं बोलता हूं यहां डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है, इक्वल टू का साइन है, 40,000 क्रेडिट साइड लिख देता हूं। किसी को दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। तो एक इफेक्ट हो गया परचेज अकाउंट क्रेडिट। अब एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, और क्योंकि वो गुड्स से लिंक नहीं है तो कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपका डेबिट होगा 40,000। तो अब सब ध्यान देंगे, 40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट। ओके, नहीं बेटा चैरिटी कैसे होगा? आप सैंपल में, आप चीजें सैंपल क्यों देते हो? बिकॉज आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो। आप सैंपल तभी दोगे ना बेटा, कोई फ्री फंड में तो सैंपल नहीं देगा। सैंपल कभी चैरिटी के लिए नहीं होते बेटा, चैरिटी के लिए दे रहे हो तो वहां चैरिटी बोला जाएगा, ठीक है? ओके, सो यहां तक तो सॉर्टेड है सर हमारा। चलिए, इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैज बीन एंटर्ड। मतलब क्या? इनवॉइस की एंट्री मतलब आपने परचेज अकाउंट में 2.5 लाख रुपए प्लस कर लिया, ठीक है, बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो ये जो हमारा स्टॉक है ना 3,75,000, ये 3,75,000 के अंदर ये 2.5 लाख रुपए ऐड नहीं हुए हैं। क्यों ऐड नहीं हुई है? पहली बात समझो, मैंने परचेस किया तो जब मैं परचेस करता हूं मेरा स्टॉक बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? हाँ या ना? स्टॉक बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? फॉरवर्ड एवरीवन, जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा और अगर वो बिके नहीं तो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो परचेस करने से मेरा गुड्स का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन मैं गुड्स परचेज में डेबिट तो कर दिया, मतलब मैंने परचेज अकाउंट में इफेक्ट ले लिया, बट क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्रेडिट साइड आता है वहां पे मैं लिखना भूल गया 2.5 लाख रुपए। अच्छा, आप लिखना भूल गए, आप 2.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना भूल गए, कोई बात नहीं, ऐड कर लो। तो 2.5 लाख रुपए क्रेडिट मैच्ड।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 2020 2 लाख गुड्स आर सोल्ड, 2 लाख रुपए का माल बिका, एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2020। हुआ क्या, सुनो, अब पहली बात समझो। इन मार्च 2020, ठीक है, आपने गुड्स बेच दिया, ये 3,75,000 रुपए फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद का है, ठीक है क्या, इसलिए परचेज ऐड हुआ है, क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए फिजिकली वेरीफाई नहीं हुए थे, इसलिए हमने वो ऐड कर दिए। अब 2 लाख रुपए का माल बिक गया, माल बिक गया मतलब क्या ये 3,75,000 में काउंट हुआ क्या, नहीं। फर्स्ट थिंग जो आपको सोचना चाहिए, 2 लाख का माल बिका, माल बिक गया मार्च में, लेकिन आप गधे समान सेल्स का एंट्री कब मान रहे हो, अप्रैल में। क्या ये गलत है, हाँ, तो अब एक काम करो, आपने गलती से अप्रैल में एंट्री मार लिया, सुधारने के लिए अप्रैल से हटाओ और मार्च में सेल्स की एंट्री लो, अप्रैल से हटाओ और मार्च में सेल्स की एंट्री लो, और इसका इफेक्ट स्टॉक पे नहीं आएगा, बिकॉज मेरा स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन पे चलता है नॉर्मली, और फिजिकल वेरीफाई किया तो तब तो ये माल बिक चुका था, मैंने मार्च में फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और मार्च का ही ये सेल है, तो सेल हो चुका है, स्टॉक कम हो चुका है, स्टॉक कम हो चुका है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में जितना स्टॉक पड़ा हुआ था उतना ही आया, यस सर। तो अब क्या किया जाएगा, सिर्फ सेल्स का इफेक्ट दिया जाएगा। तो सर मतलब क्या आप ये बोलना चाह रहे हो, यहां पे गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विथ अदर्स, हां जी, गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विथ अदर्स, क्योंकि मैंने स्टॉक में उसे काउंट नहीं किया था। एंड माइंड यू, ये जो स्टॉक रहता है इसको पहले फिजिकल वेरीफाई किया जाता है और फिर उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है सिस्टम के साथ। चलिए, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन द मंथ ऑफ मार्च। ये कॉस्ट है। सबसे पहले आप क्या करते हो सर, एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। चलो सेल्स निकाल ले पहले। अगर मेरा 100 रुपए कॉस्ट है तो 33.33% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा 133.33। तो 75,000 मेरा कॉस्ट है, सेल कितना होना चाहिए सर, देखिए आपका कॉस्ट है 75,000, सेल है, कहां लिखूं यार, कॉस्ट 100 है, सेल है 133.33। अगर आपका कॉस्ट 75,000 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सेल्स कितना आएगा 1 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना सेल्स, इसको 33333333 एंड तक लेना कैलकुलेटर पे, तो मेरा सेल वैल्यू आ जाएगा 1 लाख, डन। दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल। अरे सर इसका अप्रूवल अप्रैल में है। अब देखो बेटा, बट ऑब्वियस इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर कैजुअल सेल्स की बात होती है, किसकी बात होती है, कैजुअल सेल्स की बात होती है। तो कैजुअल सेल मैंने कर दिया, सेल्स का एंट्री मैंने मार दिया, रिटर्न हुआ नहीं, अवेटिंग अप्रूवल है, तो ईयर एंड पे पहले सेल कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब सेल को कम करना पड़ेगा, सेल को क्या करना पड़ेगा 1 लाख रुपए से कम करना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे माइनस, और जितना भी इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट पे ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है 75,000, तो इन्वेंट्री विल बी एडेड एट कॉस्ट। तो अब यहां पे ध्यान दो, 2 लाख ऐड हो गया। अब सर क्रेडिट साइड नेगेटिव है, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा डेबिट साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा,
ऑब्वियसली। तो ये लो आपकी जिंदगी में 1,00,000 रुपए डेबिट साइड आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 75,000 क्रेडिट है। यस सर, तो ये 75,000 डन। अब सर क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन बोले मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि ईयर एंड हो चुका है। अब वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा है जो कि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेट प्रॉफिट मेरे लिए कमाई है, कमाई क्रिएट होती है, तो उसने एक्चुअल बिफोर एडजस्टमेंट वाला नेट प्रॉफिट लिख दिया। सारे इफेक्ट देने के बाद दिस इज योर करेक्ट नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन ने आपको नेट प्रॉफिट के साथ साथ स्टॉक भी बोला है। तो सर पहले 3,75,000 था, हां जी, 2.5 लाख का आप रिकॉग्नाइज करना भूल गए, गुड्स बिलोंगिंग टू मी लाइंग विद अदर्स, यस। और 75,000 अप्रूवल पे गए थे, फिर आपने सेल कैंसिल किया, इन्वेंट्री में वापस लिया, तो एड बैक। ठीक है भाई, दिस इज द क्वेश्चन। That's all for the day, guys. Love you all. Bye bye. Take care. This is Sir Shivra signing off. Hope so आपको समझ में आ गया होगा what all we cover in classes. हम वो सारी चीजें कवर करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती थी, होती है और होती रहेगी। Love you all. Bye bye. Take care.